नमस्ते भारत। आज इस वीडियो के माध्यम से एक बार फिर से डिकोडिंग की जाएगी उस अश्लील फिल्म प्रोडक्शन के कर्ता धर्ता की, जिसका नाम राज कुंद्रा है। और राज कुंद्रा एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस, एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी के हस्बैंड हैं, जिनका नाम शिल्पा शेट्टी कुंद्रा है। वही शिल्पा शेट्टी कुंद्रा जो आपको एक रियलिटी शो में छोटे छोटे बच्चों को बहुत बड़ी बड़ी मोरालिटी प्रीच करते हुए दिखाई देती होंगी। यद्यपि मैं ये नहीं बोल रही हूं कि इसमें शिल्पा का कोई हाथ है, किंतु उनके घर में जो पैसा आ रहा है, उनका जो आलिशान बंगला और उनकी जो ऐशो आराम की जिंदगी कटती है, उसके पीछे अश्लील फिल्मों का पैसा ही है। और उस अश्लील फिल्म का जो कारोबार चलाया जाता है मुंबई से, वो वियान नामक एक कंपनी जो राज कुंद्रा की कंपनी है और उन्हीं का जो एक बहुत बड़ा ऑफिस है, वहां से चलाया जाता है। ये जो पूरी कहानी है ये बहुत बड़ी निकल करके आ गई है। निवेदन, वीडियो को अंत तक देखिएगा। जिन लोगों ने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया वो जरूर कीजिएगा। क्या है ना दोस्तों कि जो ये चमक धमक के पीछे का जो जीवन है इन लोगों का, इंटरटेनर्स का और उनके पतियों का, जो अपनी पत्नियों के नाम से जाने जाते हैं। कोई बुरी बात नहीं है अपनी पत्नियों के नाम से जाने के लिए, लेकिन जाने जाते हैं वो उस नाम का, उस फेम का, उस पार का बहुत गलत इस्तेमाल करते हैं और चमक धमक के आगे कई बार बड़ी काली करतूतें करते हुए पकड़े जाते हैं। हालांकि इन लोगों का ये कहना है कि नहीं, ये तो कोई सिर्फ बोल्ड जो एड्स होते हैं, जो बोल्ड वीडियोस होते हैं, वही हम अपलोड कर रहे हैं, जैसे पूनम पांडे किया करती है या जैसे बाकी लोग किया करते हैं। गहना वशिष्ठ जो एक टीवी एक्टर है जिसकी गिरफ्तारी की गई थी, जो काफी टाइम तक बिहाइंड बार्स रही थी, इसी मामले में उसने भी अपना एक स्टेटमेंट, एक वीडियो बना करके, एक क्लिप बना करके जारी किया और कहा कि इसमें तो कुछ भी पोर्नोग्राफी नामक चीज नहीं है, कोई भी किसी भी प्रकार की अश्लील फिल्में नहीं बन रही है, तो इतनी हाई तौबा क्यों मचाई जा रही है। लेकिन जो क्राइम ब्रांच है मुंबई की और उसके जो ज्वाइंट सीपी हैं, जिनका नाम मिलिंद भरावे है, उन्होंने कल एक डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने तमाम जानकारियां भारतवर्ष के सामने रखी कि किस प्रकार से उनको जब ये पूरा रैकेट समझ में आया और उनको पता चला कि राज कुंद्रा इसके की कॉन्स्पिरेटर है, राज कुंद्रा ही सारा पैसा इस पूरे इस अश्लील फिल्म वाले बिजनेस में लगाए हुए हैं, तो उन्होंने वारंट लिया, सर्च वारंट लिया कोर्ट से और जा करके राज कुंद्रा के ऑफिस को सर्च किया, जहां से उनको बहुत सारी ऐसी चीजें मिली जिससे यह साबित होता है कि वो ही इस काम को कर रहे थे। यानी बड़ी अश्लील वीडियो की क्लिप्स भी मिली हैं, पैसों का लेन देन मिला है और बहुत सारे व्हाट्सएप चैट्स मिली हैं, मेल्स मिली हैं, पेपर्स आदि मिले हैं और उसी के बेसिस पर उनको परसों रात इतने ड्रामेटिक अंदाज में गिरफ्तार किया गया था। अब ये जो पूरी कहानी है वो ये है कि राज कुंद्रा की जो कंपनी है जिसका नाम वियान है, वो मुंबई में स्थित है, लेकिन वियान जो कंपनी है वो इन अश्लील फिल्मों का प्रोडक्शन मात्र किया करती थी। यानी प्रोडक्शन, उनकी शूटिंग, उनका फिल्माना आदि सब कुछ वियान कंपनी का जो ऑफिस है बहुत बड़ा आलिशान मुंबई में, वहां पर किया जाता था। और उसके बाद इनकी जो टेलीकास्टिंग की जाती थी या इनको एक मोबाइल ऐप के जरिए लोगों तक परोसा जाता था, वो कंपनी जो है वो है केनरिन कंपनी, जो लंदन बेस्ड है और जो किसी और की नहीं बल्कि प्रदीप बख्शी की है। प्रदीप बख्शी कौन है? प्रदीप बख्शी राज कुंद्रा के ब्रदर इन लॉ हैं। वियान और केनरिन कंपनी का आपस में टाई अप है। प्रदीप बख्शी की कंपनी है, लंदन बेस्ड कंपनी है। वो अपने एक मोबाइल ऐप जिसका नाम हॉटशॉट है, उसके द्वारा ये अश्लीलता, पोर्नोग्राफी जो फिल्म्स हैं उनको लोगों तक परोसते थे। ये सारा कंटेंट राज कुंद्रा तैयार करवाते थे, इसीलिए उनके जो आईटी हेड हैं वियान कंपनी के, वो भी राज कुंद्रा के साथ गिरफ्तार हो गए हैं। तो ये पूरी कहानी है। आप सब लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर प्रोस्टिट्यूशन और पोर्नोग्राफी सब कुछ बैंड है। हमारे यहाँ पर ये सारी चीजें इलीगल हैं। अगर कोई भी इन कार्यों में, कृत्यों में संलिप्त पाया जाता है तो उसकी गिरफ्तारी होती है, क्योंकि ये पनिशेबल इलीगल काम है। अगर राज कुंद्रा के ऊपर ये सारी की सारी जो धाराएं लगाई हैं मुंबई की क्राइम ब्रांच ने और ये सारे इल्जाम जो उन पर लगाए हैं ये साबित और सिद्ध हो जाते हैं, तो राज कुंद्रा को 5 साल की, जी हां 5 साल की जेल और 10 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। यद्यपि आप सब लोगों ने लगातार ये सुना होगा कि किस प्रकार से राज कुंद्रा ये बोल रहे हैं कि मैं बेकसूर हूं। पूनम पांडे, जिसका मैंने कल भी अपने वीडियो में नाम लिया था, उन्होंने 2019 में एक केस इन सभी लोगों पर किया था। पूनम पांडे हाई कोर्ट में चली गई थी और उन्होंने ये बात
बोली थी कि मुझसे इन लोगों ने कंटेंट खरीदा था। एक्चुअली क्या हुआ था, एक कंपनी है जो इस तरीके के बोल्ड कंटेंट, बोल्ड सीन अपलोड करती थी अपने चैनल के माध्यम से और अपने ऐप के माध्यम से। उसमें राज कुंद्रा ने अपना पैसा डाला और पूनम पांडे का कंटेंट वहां पर लिया जा रहा था, लेकिन फॉर वट एवर रीजन दे डिसकंटिन्यूड देयर अग्रीमेंट विद पूनम पांडे, बेसिकली टर्मिनेट कर दिया। और उसके बाद भी अपेरेंटली वो पूनम पांडे का कंटेंट अपलोड करते रहे, जिसको लेकर 2019 में शी अप्रोच्ड ऑनरेबल हाई कोर्ट और उन्होंने वहां पर केस किया हुआ है। तो उनका भी एक वीडियो उन्होंने जारी किया है, तमाम जगह पर उन्होंने सर्कुलेट किया है, जिसमें वो कह रही हैं कि नहीं, इन लोगों ने मेरे साथ गलत किया है, बट शी डिड से दैट मेरी जितनी भी सिंपथीज हैं वो शिल्पा शेट्टी और उनके बच्चों के साथ हैं। आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड व्हाट शिल्पा शेट्टी वुड बी गोइंग थ्रू। दिस इज व्हाट पूनम पांडे हैज सेड इन हर वीडियो कि उनको शिल्पा के लिए बहुत दुख है, बहुत दर्द है। अब मुझे नहीं मालूम कि शिल्पा शेट्टी को अपने पति के इस इलीगल बिजनेस के बारे में पता था कि नहीं पता था। अपेरेंटली राज कुंद्रा का हर महीने का जो टर्नओवर है वो 100 करोड़ रुपए का है। राज कुंद्रा की 10 कंपनियां हैं, 10 कंपनियों के वो मालिक हैं। तो ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी थी कि राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी के चक्कर में पड़ गए, अश्लील फिल्में बनाने लगे और वहां से पैसा कमाने लगे, क्योंकि ये बड़ा सीधा सिंपल रास्ता है क्विक मनी अर्न करने का। कोविड ने हिट किया है, बहुत सारे बिजनेसेस हिट किए हैं, रेस्टोरेंट का उनका बिजनेस है, बाकी भी तमाम तरीके के उनके बिजनेस हैं, तो बिजनेस हिट हुए होंगे। तो अभी इजीएस्ट वे आउट क्या है अपनी इस लैविश और आलिशान जिंदगी को कंटिन्यू करने का? पॉर्न्स बना लो, पोर्नोग्राफी में घुस जाओ, इस तरीके की हरकतें कर लो, क्योंकि क्विक मनी है, इजी मनी है। और रास्ता भी उन्होंने ढूंढ लिया था, क्योंकि भारत में तो ये लीगल है नहीं, भारत में तो ये आप चला नहीं सकते। तो फिर कैनरिन कंपनी अपने ब्रदर इन लॉ की कंपनी से टाई अप कर लिया, क्योंकि यूके में लीगल है, तो वहां से आप अपलोड करते रहो। परंतु जिस धारा और जिस एक्ट के तहत राज कुंद्रा के ऊपर पुलिस ने, क्राइम ब्रांच ने हाथ डाला है और उनको गिरफ्तार किया है, उसमें यह बात साफ हो गई है कि फिल्म की जो प्रोडक्शन है, फिल्म का जो निर्माण है, वो भारतवर्ष के मुंबई शहर में किया जा रहा था राज कुंद्रा के ऑफिस से, वियान कंपनी के ऑफिस से। और उसके बाद उनको यहां से अपलोड करके भेजा जा रहा था कैनरिन कंपनी को, और वो हॉट शॉट में उसके बाद डाल करके उसको लोगों तक पहुंचा रहे थे। तो बहुत ही बढ़िया मॉडस ऑपरेंडाई उन्होंने निकाल करके खोज ली थी, जिसमें उन्होंने पूरी तरीके से जो लीगल एंगल था उसको कवर कर लिया था, उसको डॉज वो कर रहे थे, और उनको लगा था कि कोई उनके ऊपर हाथ नहीं डालेगा। परंतु कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं साहब, जब कानून चाहता है ना तो तब पकड़ के रख भी लेता है। जब कुछ खाकी वर्दी वाले मुंबई में ऐसा भी काम कर रहे थे कि उनको बोला जा रहा था कि ये जो सही लोग हैं तुम उनको पकड़ रहे हो, जो गलत है उनको छोड़ रहे हो, तो तब कानून के हाथ छोटे हो गए थे गलत लोगों को पकड़ने के लिए और सही लोगों को पकड़ने के लिए लंबे हो गए थे। लेकिन इस केस में राज कुंद्रा को पकड़ने के लिए ज्वाइंट सीपी और सीपी साहब के कानून के जो हाथ हैं वो लंबे हुए और उन्होंने पकड़े, जो अच्छी बात है। मैं इसमें कुछ वो नहीं बोल रही, जो अच्छी बात है। अगर कोई गलती करता है तो डेफिनेटली पकड़े जाना चाहिए, और जिस प्रकार का काम ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वाले कर रहे हैं उस पर अवश्य लगाम कसी जानी चाहिए। अभी आप देखिए इसके आगे क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट होती हैं इस केस के अंदर। मैं अपने इस वीडियो के लिए और इस विषय पर इस वक्त के लिए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी से निवेदन, अपने पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचाइएगा। अगले वीडियो के माध्यम से जल्द आप लोगों के बीच में हाजिर होंगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद।